सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। धन्यवाद देते हैं प्रभु का, जो परमेश्वर ने हमें पहले प्रेम किया। बाइबल यही कहता है प्यारे दोस्तों, कितनी अच्छी चीज है कि परमेश्वर ने हमें पहले प्रेम किया। आज मैं कोई वचन आपको बताने नहीं आया हूं, लेकिन अपनी कुछ चीजें, मेरी टेस्टिमनीज कुछ आपसे शेयर करने का आज मन किया, तो बस मैंने कहा ठीक है, आप लोगों से अपनी टेस्टिमनी शेयर करते हैं। हम सबके जीवन में परमेश्वर कुछ ना कुछ करता है और विभिन्न तरीके से छूता है। बहुत लोग परमेश्वर के साथ सिर्फ एक नाम के रिश्ते में जुड़े होते हैं, लेकिन जो परमेश्वर के साथ सच्चाई, गहराई, प्रेम से जुड़े हैं, वो जानते हैं कि इसका आनंद कितना है, जो मैं शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकता। जिस तरह मरकुस 5 अध्याय में 25 से अगर देखें आप 33-34 तक, उस स्त्री के बारे में जो 12 साल से पीड़ित थी, सब कुछ कोशिश किया, सब जगह गई, हालत सुधरने के बजाय और बदतर हो गई। और एक दिन ऐसा आता है जब इस घड़ी में सबके पास उसने गया, वो गई और सब कुछ हुआ। छूने का मतलब है सबके साथ कांटेक्ट में आई और इलाज के लिए सब कुछ की वो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद उसका कांटेक्ट यीशु से होता है, यीशु का वस्त्र को वो छूती है और अचानक से सब कुछ बदल जाता है उसकी जिंदगी में। सब कुछ, वो जो खत्म हो रही थी, अब उसे जिंदगी दिखाई देती है, उसे जिंदगी मिलती है। वो जो दुख से दबकर पिस रही थी, अब आनंद आता है। वो जो अंधेरे में थी और अंधेरे में घुस रही थी, वो अब उजाला देख रही है। प्यारे दोस्तों, यीशु हमारे जीवन को छूता है, और जब वो छूता है और हम उसके उस छूने को सही तरीके से लेते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत कुछ बदलाव आते हैं। मेरे जीवन में ऐसा हुआ प्यारे दोस्तों कि मैं जब अपने जीवन के एक ऐसे मुकाम पे था जहां मैं स्ट्रगल कर रहा था सब कुछ मेरे पास, लेकिन मैं आगे पीछे हो रहा था, क्योंकि मैंने भी इसकी तरह सब तरफ सच्चाई को खोज किया है मैंने, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उस अंधकार की शक्ति के वश में था, जिसकी वजह से मैं इसके प्यार को देख नहीं पा रहा था। और इसी समय जब मैं अंधकार में था, जब मैं जीवन में स्ट्रगल कर रहा था, उसी समय की बात है, मैंने परमेश्वर के प्यार को जाना। परमेश्वर के प्यार ने मुझे छुआ। मैं कोई से बीमार नहीं था कि मैं ठीक हो गया और आ गया परमेश्वर के पास, या कोई नौकरी लग गई, सब कुछ था, लेकिन मैंने उसके प्यार को पाया। प्यारे दोस्तों, जब हम उसके प्यार को पाते हैं, उसका प्यार जब हमें छूता है और हम अपने प्यार से उसको छूते हैं, वो रिलेशनशिप में जो आनंद है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। मेरी जीवन ऐसी थी कि मैं यीशु मसीह से घृणा करता था। आज मैं एक पास्टर हूं, लेकिन एक वक्त था जब मैं यीशु मसीह से घृणा करता था। मुझे ये सब बचपन से चर्च जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। वही क्रिसमस और न्यू ईयर में जो जाता था मैं, धीरे धीरे जब बड़ा हुआ, मैंने दूसरी ओर खोज की सच्चाई के बारे में, और वही मुझे ठीक लगा। बाइबल मुझे गलत ही लग रहा था, क्योंकि बाइबल तो मैं इतना पढ़ता भी नहीं था। जो भी सुनता था तो मुझे सब कुछ गलत लगता था। विश्वासी लोग गलत लगते थे, यीशु मसीह की शिक्षा गलत लगती थी, वचन गलत लगता था, चर्च गलत लगता था। और मैं धीरे धीरे चारों ओर निकलने लगा शक्ति पाने की खोज में।
मैंने देखी है दूसरी शक्तियां, लेकिन वो परमेश्वर मुझे नहीं मिल रहा था। जो वर्ड परमेश्वर जिसे मैं कह सकूं, जिसके ऊपर जिसका जो कभी अपना आपा खोता नहीं है, जो सब चीज में कंट्रोल करता है, जो सीमा से बाहर प्यार करता है, वो परमेश्वर मुझे नहीं मिल रहा था। सब जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खोट मुझे दिखाई दे रही थी। ऐसा हुआ जब मैं बड़ा हुआ तो उस समय मैं और दूर चला गया मसीह से। मैं कुछ ब्लैक मैजिक सीखने लगा। भूतों के साथ मेरी जिंदगी गुजरती थी, मेरे दिन गुजरते थे। सांप मेरे पास सोते थे, वरना मुझे नींद नहीं आती थी। और तरह तरह की चीज करता था मैं, जो कि सही नहीं था। मसीह लोगों के ऊपर मेरा गुस्सा रहता था। बहुत मसीह लोगों को मैंने टॉर्चर किया है। मैं के विरुद्ध काम करने लगा, और मैं यही जानता था कि यीशु मसीह बेकार कोई काम कर है नहीं। ये तो जब देखो क्रूस पर लटका हुआ है, ये क्या करेगा। कुछ ऐसी चीजें बनाता था जिसको अगर मैं लगा दूं आपके ऊपर, तो बस आप, मैं जो बोलूंगा आप वो करेंगे। इसी तरह की जीवन मेरी थी। और उसी समय में एक समय आया जब मैं परेशान था। बाकी सब चीजें मेरे पास थी, ऐसी कोई कमी नहीं हुई कभी, लेकिन शांति नहीं थी। मैं अंदर से कहीं ना कहीं खुश नहीं था, डर था, और वो खोज समाप्त नहीं हुआ था। वो चीज मैं खोज रहा था। और इसी समय, ऐसी परेशानी के समय में एक दिन जब सब जगह ट्राई करके जब कुछ हुआ नहीं, वो कंप्लीटनेस नहीं मिली, और तब एक चैलेंजिंग एटीट्यूड में मैं प्रभु के सामने बैठा घर पे। और उस रात मैंने तो सच्चाई को देखी, वो प्यार को देखा। एक विषय मेरे कानों में गूंजी, मेरे साथ चल, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। मेरी ये सोच थी कि जब भी परमेश्वर मुझे मिलेगा तो वो यही बोलेगा कि तू ये गलत किया है, वो गलत किया है, वो गलत किया है। क्योंकि हम जब 10-20 साल अगर आप किसी के विरुद्ध काम करते हैं, वो जानता भी है आपका हर काम, तो अचानक से आप जब परेशान होंगे और उससे जाएंगे, मदद मांगेंगे या उसके पास जाएंगे, तो वो आपको, हो सकता है अगर बहुत अच्छा आदमी हो तो आपको मदद करेगा, लेकिन कुछ तो सुनाएगा आपको। यहां तो परमेश्वर मेरी गलतियों को गिनाया नहीं कि तूने ये किया, ये किया, ये किया। उसने कहा तू मेरे साथ चल, मैं तुझे सब दूंगा। इतना सुंदर वचन, इतना सुंदर, इतनी सुंदर बात। ऐसा लगा मुझे मानो मैंने कोई पाप नहीं किया। मैं सालों से अच्छा काम कर रहा था, मैं उसके साथ था, ऐसा लग रहा था। लेकिन प्यारे दोस्तों, लेकिन वो प्यार मुझे छुआ। मैं सोचा पहले कि ये असंभव है, कैसे एक इंसान इतना प्यार कर सकता है किसी से। एक बात तो बुलाता मुझे, एक बात परमेश्वर कहता कि तूने ऐसा ऐसा किया है, लेकिन ना, यही है। जब हम पापी थे, यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दी। उसने हमसे पहले प्यार किया। मैं रोने लगा। मैं बोला ऐसा प्रेम जिसकी कोई सीमा नहीं है, कौन कर सकता है? कोई नहीं, यीशु मसीह के सिवा कोई नहीं। मैं सालों साल उसके विरुद्ध काम कर रहा था, उससे घृणा कर रहा था, उसके नाम में बहुत कुछ गलत चीजें बोली, बहुत कुछ खराब चीजें बोली। लेकिन मेरी मुश्किल के घड़ी में, जब मैं एक संघर्ष में था, एक कश्मकश में था, उस समय यीशु मसीह ने मुझे गले लगाया। ऐसा प्रेम और कौन करेगा? उसने एक बार भी नहीं कहा कि तुमने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। क्योंकि हम मेरे पापों के लिए उसने क्रूस पर अपनी जान दी। मैं रोने लगा और उस दिन से मेरी जिंदगी बदल गई।
जी हाँ दोस्तों, जैसे इसने छुआ, चारों तरफ गई और सब कुछ कोशिश की और इसकी जिंदगी बदतर होती जा रही थी, लेकिन उसके बाद जब यीशु मसीह को इसने छुआ, उसके वस्त्र को छुआ, वो चंगी हो गई। यीशु मसीह जब आपको छूता है और आप सही रीति से उस पे समर्पित होते हैं, आपकी जिंदगी बदलती है, आपकी जिंदगी बदलती है। मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने वो सब गलत काम छोड़ दी, वो भूतों के साथ रहना छोड़ दिया, वो सांपों के साथ सोना छोड़ दिया और आगे चलने लगा। उसके बाद आई मेरे जीवन में स्ट्रगल्स, जब मैं मसीह के साथ चलने लगा। सांसारिक रूप में बहुत कुछ उथल पुथल हुई, लेकिन मैं खुश था, क्योंकि अब मैं जानता था कि मैं जो चीज को खोज रहा था, सब कुछ होते हुए जो मैं इनकम्प्लीट था, आज मैं कंप्लीट हूं। हो सकता है वो सब विषय नहीं है मेरे पास आज, लेकिन मैं कंप्लीट हूं। बस मुझे पता चल गया कि बस यहां यही है, यहां से और आगे नहीं है, बस मुझे इसी में ही बढ़ना है। और वो था मसीह का प्यार। जी हाँ दोस्तों, ये प्यार जब आपके जीवन में आती है तो बड़ी बड़ी चीजें करती है। ये प्यार जब आती है आपके जीवन में तो आपके द्वारा दूसरों को छूती है। मेरे जीवन में भी ऐसे ही हुआ है। एक बार एक गांव में जा रहा था और वहां पर कुछ 3 लड़के खड़े थे और रास्ते पे शाम हुई थी और उन्होंने कहा आप उस गांव को नहीं जा सकते। मैंने कहा भैया मुझे जाने दो। तो वो बोले आप अगर जाएंगे तो वापस नहीं आ सकते। मैंने कहा ठीक है, मुझे जाने तो दीजिए। मैं गया। फिर जब वापस आए करीब 10:30 बज रहा था और उस समय अंधेरा, सुनसान जगह, जंगल। उसमें से एक लड़का बंदूक लिए खड़ा था और उसने बीच रास्ते पे मुझे रोका, मेरे सर पर बंदूक लगाई और कहा हमने मना किया था आपको जाने के लिए। मैंने कहा हाँ भैया आप तो मना किए थे, लेकिन मैं गया। बोला आपको मौत का डर नहीं है, आपको मौत का गम नहीं है कि आप मरने जा रहे हैं। मैं बोला मैं तो मरना नहीं चाहता, लेकिन बंदूक तुम्हारे हाथ में है। उसने कहा आप डरते नहीं हो, आपको खुशी है। बोला खुशी नहीं है, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ जीने का, लेकिन मार दोगे तो ठीक है, क्योंकि मुझे वैसा कोई गम नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं मैं अगर आज मरूंगा तो कहां जाऊंगा। बोला कहां जाऊं? मैं बोला जहां जाना है, जो अच्छी जगह है वहां जाऊंगा। वो बोला वहां तो सब जाएंगे। मैं बोला सब कैसे जाएंगे भैया? तो वो बोला मुझे कि आप बोल रहे हो कि आप धार्मिक हो, हम पापी हैं। मैं बोला मैं कब ऐसा बोला? मैं उससे इसलिए बातें कर रहा था ताकि कोई गाड़ी वाड़ी अगर जाए तो उसके बंदूक को हाथ में देकर वो रुके, वहां मुझे बचाए। लेकिन उस समय कोई भी गाड़ी वहां नहीं जा रहा है। परमेश्वर का जब काम रहता है तो वो किसी भी हालत में उसे करता है। तो बोला कैसे आप बोल रहे हो कि सब नहीं जाएंगे? मैं बोला देखो कौन जाएगा कौन नहीं ये तो मैं डिसाइड नहीं करने वाला हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं जाऊं। तो बोला कैसे जाऊंगा? मैं बोला देखिए भैया, कलकत्ता जाने के लिए आपके पास कलकत्ता का टिकट होना चाहिए और कलकत्ता के बस में बैठना चाहिए। तो मुझे देखा, बोला आपके पास टिकट है? बोला हाँ है। बोला दिखाओ। मैं बोला आप समय दोगे तो दिखाऊंगा, यहाँ कहाँ दिखाऊंगा। वो कुछ सोचा, फिर मेरे पीछे बैठा। उस समय मेरी स्कूटर थी और बंदूक लगाया, मुझे बोला चलिए। मैं निकला और एक जंगल में अंदर एक झोपड़ी में लेके गया, वहाँ बैठाया, लालटेन लगाई, कोई नहीं आसपास। आपको मार के फेंक दिया जाए तो भी कोई आएगा नहीं। बैठा, बंदूक रखा, मुझे देखा, मैं भी उसको देखा। बोला भैया आप बोलो, दिखाओ। बोला क्या? नहीं टिकट। मैं बोला ठीक है। और मैं अपनी टेस्टिमनी देना शुरू किया। इस समय रात के 12 बज रहे थे कि मैं कैसे आया प्रभु के पास, कैसे मेरी पिछली जिंदगी थी, कितनी खराब थी, कैसे प्रभु का प्यार मुझे मिला। मैं बोलता गया, वो सुन रहा था। मैं बोलता गया, वो सुन रहा था। रात के 1 बजे, सुबह के 1 बजे, 2 बजे, भोर के 3 बजे मैं बोलता रहा, वो सुनता रहा।
4 बजे मैं बोलता रहा, वो सुनता रहा। सुबह 5 बजे वो मेरे सामने घुटने टेकता है, हाथ जोड़ता है, कहता है भैया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। प्यारे दोस्तों, आज वो सच्चाई में है। परमेश्वर आपके द्वारा वो प्यार से उसे छूता है, क्योंकि उसने मुझे प्यार से छुआ। उसका प्यार में जो शक्ति है वो अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों को चेंज कर देता है। एक बार कुछ ऐसे ही हुआ, मैं गांव में जा रहा था और गांव में जब गया तो वहाँ वो उन्होंने कुछ पीने को मुझे दी, इतना थोड़ा सा। मेरा थोड़ा सर दर्द हो रहा था तो वो बोले इसे पी लीजिए आप, ठीक लगेगा। मैं उसे पी लिया, बड़ा ही कड़वा एकदम, वो मैं बोल नहीं सकता हूँ, इतनी थोड़ी थी ग्लास में। बोले कुछ पत्ता का जूस है, बहुत कड़वा वाला, पी लो। तो मैं पी लेने के बाद मेरे पास फ़ोन आता है और मेरे एक भाई मुझे बोलते हैं कि पास्टर साहब आप कहाँ हैं? तो मैं यहाँ पर हूँ। वहाँ जो भी कुछ आपको पीने को दिया जाएगा आप मत पिएगा। मैंने कहा भैया मैं तो पी लिया। मैं क्या पता क्या था। आप वहीं रुको, हम लोग आते हैं, आपको नहीं पीना था, उसमें विष है। मैंने कहा देखो बताओ, क्योंकि मैं जानता था वो आने से वो झमेला होगा, मैं पहुंच जाऊंगा घर। वो बोले कैसे आप पहुंचोगे? तो बोला मैं पहुंचूंगा, आप मत आओ, परमेश्वर मुझे लेके जाएगा। और मैं वहाँ से उठा, वो लोग देख रहे थे मुझे, मेरा सर थोड़ा चकराने लगा था। मैं अपना बाइक पकड़ा और नेशनल हाईवे में रात का 10 बजे ट्रक्स जाना आना कर रहा है, उसी में वहाँ से मेरा घर 1 घंटे का रास्ता है। और मैं वहाँ से किसी भी हालत में, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था, मैं घर पहुँचा। बाइक का जो मेन स्टैंड भी देने के लिए मेरे पास वो ताकत नहीं थी। मैं साइड स्टैंड लगा के रूम में गया, बंद कर दिया और धन्यवाद दे के प्रभु को 1 गिलास पानी पिया और सो गया। मुझे कुछ पता नहीं। सुबह फ़ोन की घंटी से मेरा नींद खुला, करीब 10-11 बजे। मैंने उठाया, जब मैं हेलो बोला तो वहाँ से वो लोग आश्चर्यचकित हो गए। वो लोग उन्होंने मुझे बाद में ही बात बताई। वो आश्चर्यचकित हो गए कि मैं कैसे जिंदा हूँ। बोले पास्टर साहब अच्छे हैं? बोला हाँ, क्या हुआ? नहीं हम लोग सोच रहे थे आप पहुँचे कि नहीं, आप फ़ोन नहीं किए। बोला नहीं, सो गया था। बाद में उन्होंने बताया कि जो उन्होंने मुझे दिया था वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं 1 घंटा जीवित रहता, उससे ज़्यादा नहीं। प्यारे दोस्तों, और उसके बाद उन्होंने बताया कैसे उसीलिए मुझे कैसा देख रहे थे। वो सोचे थे कि आधा रास्ता जाऊंगा और मैं कहीं एक्सीडेंट हो जाएगी और लोग समझेंगे एक्सीडेंट हो गया। ये प्लान था उनका। आज वो लोग बदल चुके हैं। प्यारे दोस्तों, केवल प्यार। मैंने कभी उनसे गुस्से में बात नहीं की। इसके बाद भी जब मैं उनसे मिला, मैं उनसे एक ही बात कहा, यीशु आपसे प्यार करता है, यीशु आपसे प्यार करता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मैं भी इस तरह की जब सोच में चलता था आगे कि मैं पास्टर से मिलूंगा और उनको मारूंगा, उस समय भी यीशु मुझसे प्यार करता था। इसलिए मैं भी ये बात उनको बताता हूँ और वो बदल गए। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार ऐसी हुई है, गोली चली है, लेकिन परमेश्वर ने बचाया है। मुझे दुख नहीं है, मुझे डर नहीं है। इसीलिए दुख नहीं है कि मैं जानता हूं कि जहां मैं अभी पहुंचा हूं वहीं पर ही मुझे बढ़ना है और कहीं खोजना नहीं है, क्योंकि ये सच है। आज हमारे जीवन को मसीह का जो छूना वो अलग अलग तरीके से होता है। कोई नौकरी के लिए, कोई पैसे के लिए, कोई चंगाई के लिए। लेकिन ये सब छूने से हम लोग सिचुएशन में बंध के उसके साथ संपर्क में आते हैं। लेकिन अगर उसका प्यार से आप बदलते हैं तो आपके जीवन का सारा डिससैटिस्फैक्शन खत्म हो जाएगा। आपके जीवन का सारा जो संघर्ष है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर एक शांति रहेगी। क्योंकि आपको तब पता चलेगा कि जो प्यार मुझे मिला ये कंप्लीट है। इससे बड़ा चीज मुझे इस दुनिया में कुछ नहीं मिल सकता, कुछ भी नहीं। ये विषय आपके अंदर में वो आनंद देगा, ये विषय आपके अंदर में वो खुशी देगी
और आप आगे बढ़ सकोगे। आप जितने दिन भी इस पृथ्वी पर रहोगे आप खुश रहो हर परिस्थिति में। जी हाँ दोस्तों, ऐसा प्यार करने वाला आपको कहीं नहीं मिलेगा। यीशु ने उनसे प्यार किया जिसे दुनिया ने ठुकराया। यीशु ने उनसे प्यार किया जिसने उन्हें ठुकराया। जी हाँ दोस्तों, यही है प्रभु का प्यार। और ये प्यार अगर आपके अंदर है तो आपके द्वारा दूसरों तक भी पहुंचेगा। 1000 कमियों के बाद भी वो हमसे बेहद प्यार करता है। 1000 कमियों के रहते हुए उसने हमारे लिए जान दी, हमारी कमियों के हमारे पास रहते हुए, इसीलिए हम उस कमियों से आज जीत सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक दिन ऐसा था कि मैं उससे घृणा करता था। मैं बोलता था यीशु मसीह मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी दो। और आज का दिन है जब मैं यही कहता हूं कि यीशु मसीह है तो बस सब कुछ है। यीशु मसीह है तो सब कुछ है। प्यारे दोस्तों, यीशु मसीह का वो छूना, उसका स्पर्श आपके जीवन का सब कुछ बदल देगा। मैंने उसे जाना है, मैंने उसे देखा है, मैंने उसे महसूस किया है। यीशु मसीह के जैसा कोई नहीं, परमेश्वर के प्यार के जैसा और कुछ नहीं। उसमें अपने आप को दे दीजिए, देखिए आपका सब कुछ बदल जाएगा। सबसे बड़ी बात, आपका खोजना खत्म हो जाएगा। बस आप उसी में रह के पढ़ोगे। वो आपको सबसे ज्यादा शांति देगा, क्योंकि आपका अंदरूनी आवाज आपसे बोलेगा बस अब हुआ, इसे लेके बढ़ो। हाँ प्यारे दोस्तों, मसीह का प्यार, इसका कोई मोल नहीं है। कोई इसे ना नाप सकता है, ना कोई इसका सब्स्टिट्यूट है। यही प्यार की वजह से ये जीसस वीक्स मिनिस्ट्रीज उसने दी, उसने मुझे बुलाया, नौकरी छोड़ी मैंने और परमेश्वर के पास आया। उसके बाद ये चर्च ऑफ लाइफ आगे बढ़े और आज तक परमेश्वर इस चर्च ऑफ लाइफ के द्वारा बहुतों को, ऐसे जो मसीह के विरुद्ध थे, जो मसीह के नहीं थे, उनको छू रहा है। बहुतों की जिंदगी जो गटर पे गिरी थी उन्हें इंसान बना रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको मसीह ने कैसे छुआया याद कीजिए। वो आपसे पहले प्यार किया है। हमारे चर्च के इस लॉकडाउन के समय में हमारा चर्च जो है, चर्च ऑफ लाइफ, ये चल रहा है। ये लॉकडाउन नहीं हुआ है। मैंने पिछले में कहा था कि चर्च लॉकडाउन नहीं हो सकता है। चर्च चल रहा, सब अपने अपने घर में है, लेकिन कलीसिया चल रही है। और कलीसिया में हम लोग हर समय किसी को हर दिन कुछ ना कुछ टास्क दिया जाता है जिसे वो लोग करते हैं। और एक गीत जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसमें उस परमेश्वर के छूने की बात है, वो मैंने शेयर की अपनी कलीसिया में। कहा एक दिन हम लोग इसी गीत को लेके सब खड़े होंगे और अपने अपने घर में रहकर एक्टिंग करेंगे इस गीत को लेके और उसे पोस्ट करेंगे। ये एक टास्क दिया गया था जिसमें सबने इसमें अपनी कंट्रीब्यूशन दी। आइए पहले मसीह को धन्यवाद देते हैं, उसके बाद ये गाना आप सुनिए। ये गाने के साथ मसीह के साथ अपने आप को जोड़िए और उसके साथ रिश्ता बढ़ाइए, क्योंकि वो उस अपने प्यार में कभी भी आपको दगा नहीं देगा। वो एक ऐसा परमेश्वर है जिसका प्यार सच्चा है और वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह तुझे, तेरी आशीष के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा कि तूने हमसे पहले प्यार किया। तेरा ये प्यार हमारी हर सांस में उपस्थित हो। धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
पहचान ली।